गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक बार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत कर रहे हैं। दिस इज़ कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा के शिक्षण केंद्रों में दो हमने देखा था। अगला हम देखेंगे तीसरा, वल्लभी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित थी? देखिए यहाँ पे वल्लभी नगर भारत के पश्चिम में, वर्तमान में गुजरात प्रांत के काठियावाड़ के निकट स्थित है और स्थित था। चौथी शताब्दी में यह मैत्रक नरेशों को मैत्रक नरेशों की राजधानी थी और राजधानी के साथ साथ यह उस समय अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी हुआ करता था और व्यापार का मुख्य केंद्र था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि ऐसा देखने को मिलता है कि उस समय इस नगर में 100 करोड़ प्रति नागरिक रहते थे। गुप्त कालीन में यहाँ नालंदा के प्रतिद्वंदी के रूप में वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अब हम देखते हैं इसमें भवन एवं पुस्तकालय। तो मैत्रक सौ कुमारी दुध्वादने ने यहाँ प्रथम विहार बनाया था। इसके बाद यह धीरे धीरे 100 विहारों का निर्माण हो गया यहाँ पे, और जिसमें यह विश्वविद्यालय चलता था। इस विश्वविद्यालय में एक बहुत विशाल पुस्तकालय भी था, जिससे शासन से आर्थिक अनुदान प्राप्त होता था। और अगला टॉपिक है हमारा प्रशासन एवं वित्त। तो यूं तो इस विश्वविद्यालय के साथ बड़ी संख्या में सभा में गांव लगे थे और शासन से ही बराबर अनुदान प्राप्त होता था। पर इसके विकास में सबसे अधिक सहयोग इस नगर के धनी लोगों का योगदान रहा है। अब आगे देखिए, छात्रों का प्रवेश। इस यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा होती थी और सफल छात्रों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाता था। और शिक्षण व्यवस्था, इस विश्वविद्यालय में बड़े बड़े कक्षों में सामूहिक शिक्षा होता था और स्व अध्याय के लिए पुस्तकालय की उत्तम व्यवस्था थी। अब आगे देखिए, पाठ्य वस्तु। यहाँ पे देखिए पाठ्य वस्तु। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म एवं दर्शन, वैदिक धर्म एवं दर्शन, कर्मकांड, तंत्र शास्त्र, भाषा, साहित्य, राजनीति शास्त्र की शिक्षा की विशेष व्यवस्था होती थी। अब अगला देखिए यहाँ पे शिक्षक। तो इसमें पूर्ण भिक्षु शिक्षण कार्य करते थे। ये सभी सादा एवं संयमित जीवन जीते थे। शिक्षार्थी, हम इस विश्वविद्यालय में 6000 छात्र पढ़ते थे और छात्र भी सादा जीवन एवं संयमित जीवन जीते थे। परीक्षा एवं उपाधियां, भिक्षुओं के पैनल द्वारा मौखिक परीक्षा होती थी। सफल छात्रों को उपाधियां और प्रमाण पत्र दिए जाते थे। कार्यकाल एवं मितिश्री, वल्लभी विश्वविद्यालय उस समय का विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था। इसमें देश विदेश के छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे और 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक यह पश्चिम भारत में शिक्षा का मुख्य केंद्र था। इस विश्वविद्यालय के स्थापकों को शासन में उच्च पदों पर नियुक्ति किया जाता था और 12वीं शताब्दी में यह विनाश को प्राप्त हो गया। अब आगे हम देखते हैं दूसरा, यानी कि हमने अभी तीसरा विश्वविद्यालय देखा। अब हम देखेंगे चौथा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला, तो ये कहाँ स्थित है? देखिए, यह विश्वविद्यालय मगध के गंगा तट पर एक पहाड़ों के ऊपर स्थित था। इसका निर्माण पाल वंश के राजा धर्मपाल 770 से 810 के बीच में थे, उन्होंने किया था। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कराया गया था
और आगे देखते हैं हम भवन एवं पुस्तकालय। इस विश्वविद्यालय में भी बड़े बड़े अध्ययन कक्ष, सभा भवन, शिक्षक निवास भवन, छात्रावास थे। विश्वविद्यालय भवन के केंद्र की में महाबोधि की मूर्ति स्थापित थी और इसके चारों ओर 108 मंदिर थे। इस विश्वविद्यालय के चारों ओर पक्की चारदीवारी थी। इसमें 6 द्वार थे। इस विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें हजारों सुलभ पुस्तकें थी और सैकड़ों लेखक उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने और अनुवाद कार्य में लगे थे। ये यहाँ अनुवादकों ने अनेक बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में भी किया था। अब आगे देखिए प्रशासन एवं वित्त। तो विश्वविद्यालय का प्रमुख भिक्षु यानी कि कुलपति होता था। विश्वविद्यालय के भिक्षुओं यानी कि शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता था। कुलपति के अधीन अनेक समितियों का गठन किया जाता था जो भिन्न भिन्न कार्यों के संपादन के लिए उत्तरदायी होता था और इसके व्यय के लिए काफी गांव लगे हुए थे और पाल वंश के जो राजा थे, राजा का भी इसमें निरंतर सहयोग लगा होता था। अब आगे देखिए छात्रों का प्रवेश। इसमें छात्रों का प्रवेश किस प्रकार से होता था? विश्वविद्यालय में 6 द्वार थे और सभी द्वार पर भिन्न भिन्न विषय के विद्वान बैठे रहते थे। जो छात्र जिस विषय क्षेत्र में प्रवेश चाहता था वह उसी द्वार पर उपस्थित होता था और उसी द्वार पर उपस्थित होता था और विषय क्षेत्र में प्रवेश जिस विषय क्षेत्र में प्रवेश चाहता था उसी द्वार पर वह उपस्थित होता था और उसकी प्रवेश परीक्षा होती थी। सफल छात्रों को प्रवेश दिया जाता था। अब अगला हम देखेंगे पाठ्य वस्तु। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म एवं दर्शन, वैदिक धर्म एवं दर्शन, कर्म कांड, तंत्र शास्त्र, भाषा संहिता और राजनीति शास्त्र की शिक्षा का विशेष व्यवस्था हुआ करता था। अब अगला हम देखेंगे शिक्षण व्यवस्था। इस विश्वविद्यालय में बड़े बड़े कक्षों में सामूहिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी और स्व अध्याय के लिए पुस्तकालय की उत्तम व्यवस्था थी। शिक्षक इसमें 108 भिक्षु शिक्षण कार्य करते थे। ये सभी सादा जीवन एवं संयमित जीवन जीते थे। विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में 3000 छात्र पढ़ते थे। छात्र भी सादा जीवन एवं संयमित जीवन व्यतीत करते थे। परीक्षा एवं उपाधियां। भिक्षुओं के पैनल द्वारा मौखिक परीक्षा होती थी। सफल छात्रों की उपाधियां और प्रमाण पत्र दिए जाते थे। ठीक है। अब आगे देखिए इसका कार्यकाल एवं इतिश्री। तो 8वीं शताब्दी तक के अंत में यह विश्वविद्यालय शिक्षण का केंद्र रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी पर बैठते ही 1203 में इसे भी अपने सेनापति बख्तियार अहमद से नष्ट करवा दिया और इसके भवन गिरवा दिए तथा पुस्तकालय जलवा दिए और शिक्षक मरवा डाले। ऐसा उल्लेख मिलता है। पुस्तकालय की आग 6 माह तक जलती रह गई थी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम कल देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।